हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का जो न्यू भर्ती है वो निकल चुका है। यहाँ पर अगर बात करें आरआरबी एनटीपीसी के न्यू भर्ती के बारे में तो 12 लेवल का भी निकला है और ग्रेजुएशन लेवल का भी निकला है। लेकिन इस भर्ती में अगर आप देखिएगा तो कुछ बदलाव किए गए जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि पता है कि आपको आरआरबी एनटीपीसी का नई भर्ती का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन वो निकाला गया। तो जब आप आरआरबी के वेबसाइट पर जाइएगा तो एक कोरिएंडम दिया हुआ रहता है जो कि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड रहता है, जिसे बच्चे हल्के में लेते हैं कि अरे कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, बाद में बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही सबसे मेन चीज होता है। सबसे मेन चीज कैसे होता है, क्योंकि उसी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो तो आपका जनरल के मुताबिक जो आपका कट ऑफ है वो कम जाता है। जनरल का थोड़ा कम ओबीसी जाता है, ओबीसी से थोड़ा कम एससी जाता है, एससी से थोड़ा कम एसटी जाता है, ठीक है, उससे कम ईडब्ल्यूएस, फिर एक्स सर्विस में, तो ऐसे करके कट ऑफ आपका नीचे जाता है। जब आप वहां पर कट ऑफ का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में जब वहां पर आप कट ऑफ का लाभ उठा रहे हैं तो आपको इस चीज को खास ध्यान रखना होगा कि आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट हो। क्योंकि रेलवे जो है, सिर्फ मैं ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात नहीं करने वाला, और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आपको हर एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा, आप एक बार देखिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस है तो आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। क्यों अभी बनवा लेना है? क्योंकि फॉर्म भरने का मात्र 1 महीना समय मिलेगा, ठीक है। जब फॉर्म चालू होगा आपका तो मात्र 1 महीना समय मिलेगा। आप हो सके तो आपका अक्टूबर में ही फॉर्म यहाँ पर फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा। तो जब फॉर्म फिलअप चालू होगा तो 1 महीना का समय उसमें आप बनवा नहीं पाएगा। तो अभी से आप बनने के लिए दे दीजिए अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। सबसे पहला ये चीज तो क्लियर। अब दूसरी चीज यहाँ पर बात करते हैं। अब आरआरबी एनटीपीसी की जो नई भर्ती है इसमें पैनल नहीं तैयार किया जाएगा। पैनल का मतलब क्या होता है? पैनल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म भरा, ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल किसी में भी मैंने फॉर्म भरा है, सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद मैंने सीबीटी 1 एग्जाम दिया, फिर सीबीटी 2 एग्जाम दिया। सीबीटी 2 में जो है मेरा 2 या 3 नंबर से रह गया, तो होता क्या था ना कि एक वेटिंग लिस्ट बनता था कि ई बच्चा का 2 या 3 नंबर कट ऑफ से 2-3 नंबर कम है। मान लो कि 120 में से सीबीटी 2 आपका 120 का होता है, 120 में से मान लो कि कट ऑफ जो गया वे गया आपका 100 और मैं ला रहा हूँ 98, 2 नंबर कम ला रहा हूँ। तो मुझे पहले क्या होता था कि वेटिंग लिस्ट में रखा जाता था कि मान लो कोई बच्चा छोड़ देता है जॉब, किसी बच्चा का किसी और एग्जाम में हो जाता है तो उसके बदले आपको ले लिया जाएगा। लेकिन अब इस वेटिंग लिस्ट को खत्म कर दिया गया। अब इसके बदले क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा जॉब छोड़ देता है, किसी का दूसरा नौकरी लग जाता है, तो उससे जो सीट खाली होगा ना तो उसको आने वाली वैकेंसीज में डाल देंगे। वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है उसे खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इस चीज को मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आरआरबी एनटीपीसी की ये पूरी जो भर्ती आप देख रहे हो इसमें एक चीज और खास लाया जाएगा इस बार, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी शायद ऑर्डर है। अब यहाँ पर पास हुआ है कि नहीं बता देता हूँ। नया नोटिफिकेशन में आपको हो सके देखने को ये मिले कि अगर आप यहाँ पर, पहले क्या होता था ना कि तुम अगर ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, कोई भी अगर, जैसे मैं ही एग्जाम दे रहा हूं, मैं ओबीसी कैटेगरी से अगर हूं, ठीक है, लेकिन मैंने जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, किसका? जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, तो मुझे जनरल वाला का सीट हम खा जाते थे। क्या करते थे हम? जनरल वाला का सीट हम खा जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर हम ओबीसी हैं, ठीक है, अगर हम ओबीसी हैं तो मुझे ओबीसी का ही सीट से जॉब मिलेगा, ठीक है। जनरल वाला का सीट अब यहाँ पर कोई नहीं खा सकता। इस चीज का खास ख्याल रखें कि अब जो जनरल वाला का सीट है अब वे ओबीसी, एससी, एसटी वाले नहीं खा सकते, ठीक है, नए नियम के मुताबिक। अब यहाँ पर मैंने बताया आपको आरआरबी एनटीपीसी में ये छोटे मोटे बदलाव जो हुए ये मैं आपको बता दिया हूँ ताकि आप रेडी रहिएगा। अब मैं बता देता हूँ कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से जुट जाइए। कम से कम रोज 4-4 घंटा पढ़िएगा, तब जाके आपका आरआरबी एनटीपीसी निकलेगा। जब आपको अभी से पता चल गया है कि इतना वैकेंसी निकलने वाला है, मतलब यहाँ पर शॉर्ट नोटिस आउट हो गया है इतना वैकेंसी का, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरेंगे फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, तब तो फिर ये वैकेंसी भी कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि मेन होता है सिलेबस कंप्लीट करना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं। उसमें क्या रहता है? मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके रहता है, यही 3 को सब्जेक्ट रहता है। इंग्लिश तो रहता नहीं है। तो जिन बच्चों का इंग्लिश कमजोर है उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में इंग्लिश होता नहीं, बस मैथ, रीजनिंग, जीके। तो मैथ, रीजनिंग और जीके में भी मैं बता दूं कि आपका सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो मैथ और रीजनिंग पर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आप फुल नंबर ला सकते हैं या उसके आसपास ला सकते हैं, लेकिन जीके में कभी फुल नंबर नहीं आ सकते, ठीक है। जीके का कोई माय बाप नहीं होता है कि जीके कहाँ से पूछेगा नहीं पूछेगा। जीके आप एक लिमिट पढ़ के जाइए। जैसे दिन भर में अगर आप 3 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं, 3 घंटा रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो जीके 1 घंटा भी पढ़िए तो काफी है। कारण क्या है? कारण ये है कि जीके आप कितना भी पढ़ लीजिए, कहाँ से पूछेगा पता नहीं। तो एक उसको लिमिट समय दीजिए कि हाँ इतने देर 1-1 घंटा रोज 2-1 घंटा जीके पढ़ेंगे काफी है। उसके अलावा जीके में पूरा घुसना नहीं है। 4 बुक जीके का नहीं खरीदना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक खरीदिए, ठीक है। पिछला मतलब 2-3 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसका बुक खरीदिए, ठीक है। बुक खरीदने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट लगा के देखिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सब्जेक्ट वीक है, कौन सब्जेक्ट कमजोर है। फिर उस पर आपको ज्यादा मेहनत करना है, डिटेल में मेहनत करना है। फिर मान लीजिए कोई बच्चा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर लगाता है, उसके बाद उसको लगता है कि मेरा मैथ वीक है, तो वो मैथ का किसी सर का क्लास ले लेगा, ठीक है, आपके गगन प्रताप सर है, आदित्य रंजन सर है, या जिसका भी मतलब जिसका भी क्लास आपको लेना आप ले सकते हैं, मतलब जो फेमस टीचर्स थे मैंने उनका नाम बोला ऐसे, ठीक है। किसी को लगता है कि नहीं मेरा जीके वीक है तो ये जीके के लिए क्लास ले सकता है, किसी को लगता है रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग के लिए क्लास ले सकता है। तो कब पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा, भले आप उसमें जो 100 वो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, 100 में आप 20 नंबर ला रहे हैं, आपको पता तो चलेगा कि आप कितना पानी में है, उस हिसाब से आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, आप यहां से भी परचेस कर सकते हैं, या आपके आसपास जो दुकान है वहां से भी आप जाके परचेस कर सकते हैं, जहां से आप सहूलियत हो। लेकिन बुक अभी से खरीद के आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जो रिपीटर्स है, जो जिनको लग रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी में फेल हो गए, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उनको लग रहा है कि न्यू वाली वैकेंसीज बढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप आरआरबी एनटीपीसी का जो यहाँ पर जॉब है उसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है और रिपीट भी होता है। जैसे मैथ रीजनिंग क्या है, क्वेश्चन रिपीट होगा, उसमें नंबर सिर्फ बदल दिया जाएगा। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में मैंने अपना फेसबुक बनाया है वैभव शाश्वत एजुकेशन के नाम से, जिस फेसबुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप मेरे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।